नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूसीपी सतना पर। हमने परसेंटेज के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए थे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा हो वो क्या करें, आई बटन पर टिक करें, आपको वीडियो मिल जाएगा। पहले प्रीवियस वीडियो देख लें, जो लोग नए हों वो पहले प्रीवियस देख लें, फिर आएँ इस क्लास पे। ठीक है, चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी का ये कहा जाए सीधे सीधे कि हमने तो जन्माष्टमी मना ली। अब जन्माष्टमी के बाद अगला आने वाला है 15 अगस्त। ठीक, लेकिन उन टाइमिंग के बीच में हमको क्या करना है, अपना सिलेबस पढ़ते चलना है, हमको रुकना नहीं है। आ रहा है समझ में? तो हमको क्या करना है, आज पार्ट 3 स्टार्ट करना है। तो पार्ट 3 में ठीक, हमने टाइप 1 देख लिया था पार्ट 2 में। ठीक, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित सवाल हम लोगों ने देख लिए थे। हाँ भाई, जो आ गए हो तो वो हाय हेलो लिख देना। ठीक है, चलिए अब देखो टाइप सेकंड की चर्चा करते हैं, जिस पर सवाल होंगे क्षेत्रफल। ठीक, ऐसे लिख सकते हो परिमाप, ठीक, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित सवाल, आयतन पर आधारित सवाल। ठीक, अब आप कहोगे सर ये तो क्षेत्रमिति का टॉपिक है, यहां क्यों पढ़ा रहे हो? तो देखिए क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन का टॉपिक तो है, क्योंकि आयतन क्षेत्रफल परिमाप लिखा हुआ है, लेकिन हमको परसेंटेज में ही पढ़ लेना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो परसेंटेज से रिलेटेड है। मतलब जब हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे होंगे तो इन तरह के सवालों को हम पहले ही जब पढ़ चुके हैं तो क्यों देखेंगे दोबारा? आ रही बात समझ में? तो हमको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिए परिमाप क्षेत्रफल आयतन पर आधारित सवाल आज पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको ये जैसे ही कंप्लीट करूंगा, ठीक, तो हमारा कौन सा टाइप कंप्लीट हो जाएगा? सीधे सीधे जो प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित है, वो टाइप फर्स्ट था, लेकिन हमने टाइप सेकंड जब इसको नाम दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित सवाल पिछली क्लास तक ही थे। ठीक, हमको इनको पूरा करने के बाद ये पता चल जाएगा कि वो टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर ये शब्द आए हैं तो इनको जानना जरूरी है। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूले याद करने हैं। ठीक, जैसे आप देखे थे, मैंने आपको आयत का दिखाया, मैंने आपको किसका दिखाया, वर्ग का दिखाया क्वेश्चन। ठीक, 2 क्वेश्चन हमने कल देख लिए थे, लेकिन उसके फार्मूले वगैरह हमको याद करने हैं। तो ध्यान रखिएगा, देखिए 2 तरह की चीजें होती हैं। कुछ संरचनाएं 2D डायग्राम की होती हैं और कुछ संरचनाएं 3D डायग्राम की होती हैं। द्विविमीय मतलब देखो सीधे सीधे मैं नाम लिख रहा हूं, आयत, वर्ग, वृत्त, और मैंने यहां लिख दिया क्या भाई, त्रिभुज। ठीक, हमको यहां जल्दी जल्दी देखना है, जब मेंसुरेशन में जाएंगे तो हम इनका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अभी मैं आपको केवल रटवा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक, हमको क्या याद रखना है, इनका क्षेत्रफल। 2D डायग्राम में केवल क्षेत्रफल ही निकाल पाओगे जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। ठीक, ध्यान रखिएगा 3D किनको बोलेंगे, जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी आ जाए, लंबाई चौड़ाई के साथ एक ऊंचाई आ जाए। आ रहा समझ में? तो ये 2D है, ये 3D है। 3D में कौन कौन सी देखो, आयत से मिलकर बनता है घनाभ, हमको सब रट लेना है, क्यूबॉइड बोलते हैं। वर्ग से मिलकर बनता है भाई घन, क्यूब, इंग्लिश वाले देखते चलना, वृत्त। ठीक, वृत्त से आपको एक गोला याद आ रहा होगा, गोला। ठीक, स्फीयर बोलते हैं। ठीक, त्रिभुज, त्रिभुज को मारो गोली प्रिज्म वाला केस होता है, उसको नहीं याद रखना। घन, घनाभ, गोला, सिलेंडर, सिलेंडर को क्या बोलते हैं भाई, सिलेंडर को सिलेंडर ही बोल दें। ठीक, सिलेंडर। ठीक है ना, आ रहा समझ में? अब सिलेंडर के बाद क्या आ जाएगा भाई, शंकु। ठीक, हमको क्या करना है, देखिए जो 3D डायग्राम होंगे उनका आपसे पूछेगा आयतन बताओ। ठीक, बोल देगा लंबाई में इतने % की वृद्धि, चौड़ाई में इतने % की कमी, ऊंचाई में इतने % की वृद्धि। ठीक, तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, वो निकालने के लिए हमको इन सब के क्या जानने पड़ेंगे, आयतन के फार्मूले क्लियर होने चाहिए। मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में रटवाता हूं, ध्यान रखना। देखो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ठीक, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सबको पता होता है। ठीक, जो जो आपको चीजें क्लियर हैं। वर्ग का क्या होता है, a गुणे a, मतलब भुजा का वर्ग, मतलब सीधे सीधे क्या बोला जाए, a स्क्वायर। ठीक, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, हमको क्या याद रखना है इन सबके, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्या होता है भाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर हो गया? ठीक, तो देखो ये त्रिभुज की संरचना है, क्लियर है, वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर, वृत्त है, सर्किल है ये।
ठीक, वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर हैं, आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ये देखो केवल आपके परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें केवल ये हैं। आपको ये सारे फार्मूले दिमाग में बैठे होने चाहिए। ठीक है, मैंने कितने लिखवा दिए, 1 2 3 4, ये 4 बातें क्लियर हो जानी चाहिए। आपसे जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो या तो आयत का क्वेश्चन आएगा तो लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाने या घटाने को बोलेगा। ठीक, वर्ग का क्वेश्चन आएगा तो एक भुजा को बढ़ाने को बोल देगा और क्षेत्रफल पूछ लेगा। चीजें क्लियर हो रही हैं। वृत्त का आएगा तो वृत्त में केवल बोलेगा त्रिज्या। आज यही सारे क्वेश्चन हमको देखने हैं। ठीक, इन सब के नाम आएंगे। अब घनाभ क्या है भाई, घनाभ का आयतन, यहां क्षेत्रफल जैसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक, यहां देखो, यहां पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। केवल कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा तो घनाभ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक, ये 3D डायग्राम है। 3D डायग्राम में केवल क्षेत्रफल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, सरफेस एरिया बोलोगे या तो टोटल सरफेस एरिया बोलोगे। ये चीज मैं आपको अभी डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारा टॉपिक आएगा तो हम एक एक चीज मेंशन करके आपको सारे फार्मूले लिखवाएंगे। अभी हमको केवल किस पे फोकस करना है, आयतन पे। ठीक, और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। चलिए घनाभ देखो, आयतन का जो सिंपल फार्मूला होता है ना वो क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्या बोला मैंने, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आ रहा समझ में, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब समझो घनाभ का आयतन कैसे याद रखोगे, घनाभ का आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब आपके मन में आया होगा सर क्षेत्रफल मतलब क्या, तो ये बताओ घनाभ किससे मिलकर बनता है, आयत से मिलकर बनता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, साथ में ऊंचाई बैठी है। तो फार्मूला क्या बन गया भाई, LBH, जो मैंने यहां लिखा था। ठीक, या आयतन याद हो गया घनाभ का, घनाभ मिलता है आयतन से बनता है, आयत से बनता है। तो आयत का फार्मूला क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और साथ में h था, याद हो गया। घन देख लो भाई, घन किससे मिलकर बनता है, वर्ग से। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, वर्ग के a²। ठीक, और ये बताओ ऊंचाई भी साथ में है, लेकिन आपने कहा है जब वर्ग से मिलकर बनेगा तो जब लंबाई भी a थी चौड़ाई भी a थी तो h बराबर क्या हो जाएगा, a ही तो हो जाएगा, और साथ में एक a और आ जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा भाई, a³। क्लियर हो रही है बात, कुछ नहीं, इसका a² तो आयतन इसका क्या हो गया, a³। अब आ जाओ भाई गोला, गोला मतलब होता है स्फीयर। ये सीधे सीधे याद रखना है, 4/3 पाई r³। ये सब क्या लिख रहे हैं, आयतन लिख रहे हैं, आयतन के सूत्र हैं इनके सब। सिलेंडर यानी बेलन बोलते हैं हिंदी में। ठीक, बेलन। ठीक, घर वाला और रोटी वाला बेलन मत मान लेना। अब समझ लो बेलन कैसे याद रखोगे भाई, मैंने कहा कि किसी भी चीज के आयतन का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे h। ठीक, थोड़ा सा मैं इधर मिटा दूं, ये चीजें आप नोट डाउन करते चलिएगा, बढ़िया। ठीक, थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं आपको सिलेंडर को कैसे याद रखोगे फार्मूला। देखो सिलेंडर का डायग्राम कैसे होता है, ऐसे। आपको रटना नहीं है, आपके दिमाग में मैं 2 सेकंड में बैठा दूंगा। ठीक है ना, आपको क्या बताना है, बेलन का आयतन, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। ठीक, तो बेलन का आयतन याद रखने के लिए आप जानते हो कि वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है एरिया गुणे ऊंचाई। आप मानते हैं कि नहीं मानते ये। अब बताओ मुझे कि मैंने एक सिलेंडर, जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने ग्लास लिया। ठीक, ग्लास मैंने अपने ऐसे हथेली पे रख दिया, तो मुझे ये बताओ इस ग्लास ने कैसा एरिया घेरा नीचे। तो आप कहोगे सर इस ग्लास ने वृत्ताकार एरिया घेरा, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल गुणे h। जरा मुझे ये बताओ ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r², और साथ में h है तो फार्मूला क्या तैयार हो गया, पाई r²h। बहुत धीमे धीमे चलना है, एक एक चीजें क्लियर करते हुए। जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा बाकी इसके आने वाले टॉपिक जो होंगे, अनुपात, समानुपात, लाभ, हानि, वो आपको बहुत तेजी से बनने लगेंगे। ठीक है ना, मतलब तेजी से हम उनको सॉल्व करेंगे, अभी बहुत आराम से चलना है। तो फार्मूला क्या याद हो गया सिलेंडर का, वॉल्यूम पाई r²h। आ गई बात समझ में। ठीक, लिख लेना भाई, इसका क्या होता है, पाई r²h। अब ध्यान रखो शंकु कौन बोलते हैं इंग्लिश में, यूं कहें जन्मदिन की टोपी, जन्मदिन की टोपी पहने हो ना वो, ठीक, तो वो शंकु ही है। आ रही बात समझ में। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज याद रखना, सिलेंडर का बच्चा है कौन, शंकु। आ गया समझ में। सिलेंडर पापा है तो शंकु क्या है, बेटा है। अब बेटा उसका 1/3 किसका, पापा का। तो ध्यान रखना शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, अगर बेलन क्या है, पाई r²h है, तो बेलन के कितने बेटे थे, 3, तो क्या हो गया, पाई r²h/3। इसी को लोगों ने क्या बना दिया, 1/3 पाई r²h। कुछ नहीं याद रखना। ठीक, क्लियर हो गई चीजें। तो याद हो गया, सीधे सीधे, हमने कुछ नहीं याद। बेलन मतलब
वृत्ताकार भाग घेरा, जितना एरिया घेरा गुणे एच, एरिया कैसा था, सर्कुलर था, सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, साथ में एच तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, शंकु किसका बेटा, बेलन का बेटा है। ठीक, तो बेलन के कितने बेटे थे, 3, तो पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड किससे कर दिया, 3 से, तो तीनों के हिस्से बढ़ गए। चाहे तो आप 1/3 1/3 और 1/3 को जोड़ोगे तो एक ही आएगा। तो मैं कह रहा हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तीनों जुड़ेंगे तो केवल बनेंगे पिताजी पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो रही है बात, हंसी मजाक के तौर पर है सब। तो सारे के वॉल्यूम आपको याद हो गए। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चनों में। ठीक, आपको क्षेत्रफल भी याद हो गया और आपको क्या याद हो गया, आपको याद हो गया क्या, आयतन भी। ध्यान रखना दो चीज मैं यहां लिख रहा हूं, परिमाप या परिधि। अच्छे से लिख लेना भाई नोट्स में, परिमाप या परिधि, बहुत बेसिक चीज। ठीक, आपको इस तरह के क्वेश्चन में केवल दो नाम याद रखने हैं, एक है वर्ग, एक है वृत्त। ठीक, आगे समझ में, वर्ग है और वृत्त है, केवल इन दोनों का परसेंटेज के केस में आपको क्या याद रखना है, परिमाप, और कुछ नहीं। और किसी का परिमाप या आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इन दोनों बातों को याद रखिएगा। वर्ग, परिमाप मतलब होता है परि मतलब बाहर, माप मतलब मापन। तो परिमाप क्या होगा भाई, जब सब भुजा ए है इसकी तो चारों बाउंड्री में कितना है, 4a है, तो वर्ग का परिमाप कितना बन गया भाई, 4a। ठीक है ना, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस बोलते हैं। आगे समझिए, वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, तो वृत्त की परिधि होती है, सबको पता है, 2 पाई आर। आ रही है बात समझ में। ठीक, तो वर्ग का परिमाप क्या है, 4a है, और वृत्त की परिधि क्या है, ठीक, वृत्त की परिधि है 2 पाई आर। बस इतने फार्मूले मैंने आपके दिमाग में शायद बैठा दिए हैं, एक बार लिख लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तो क्वेश्चन में आपको क्या है, सारी चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, मैंने आयत वाला आपको क्वेश्चन करवाया था, लेकिन आज मैं फिर आयत से ही चालू कर रहा हूं, क्योंकि फार्मूले मैंने जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो देखो, आयत की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 1, आयत की लंबाई, जिसका आंसर आ जाए आंसर बताना भैया। आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, बढ़ाइए, बढ़ाने का साइन है, ठीक है ना, बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% क्या की गई, घटाई गई, तो उसके एरिया यानी क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन, ठीक, कितना परिवर्तन होगा, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक, मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि एक शब्द आया आयत, ठीक है, रेक्टेंगल इंग्लिश में, इसकी लेंथ कितने से इंक्रीज की गई, 20% से। यहां देखो लेंथ आया ना, लेंथ, और यहां क्या दिया है, विड्थ दी है, ठीक है ना, 10% घटाई गई। बताओ, आयत आया तो क्या लंबाई और चौड़ाई आया, वो क्यों आया भाई, इसलिए आया क्योंकि आप उसके एरिया में परिवर्तन की बात कर रहे हो क्वेश्चन में। इसलिए हम जानते थे कि एरिया होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितने परसेंट से बढ़ाई, 20% से। 20% का मान कितना होता है भाई, तो आप तुरंत कह दोगे सर 1/5। चौड़ाई कितने परसेंट से घटाई, 10% से घटाई गई, तो 1/10। पहले 5 थी लंबाई, 5 से बढ़कर कितनी हो गई, 1 बढ़ गई उसके ऊपर, तो हो गई 6। ध्यान रखना भाई। ठीक, चौड़ाई 10 थी तो 10 के ऊपर 1 क्या हो गई, कम हो गई, तो कितनी हो गई, 9 हो गई। चलो गुणा करवा दो, 5 हम 50, 6 9 54। ये लेंथ था, ये विड्थ थी। ठीक, तो ये क्या बना, इन्हीं का गुणा ही क्या बनता है, एरिया बनता है। एरिया पहले कितना था, 50, अब कितना हो गया 54। 50 के ऊपर कितने की वृद्धि, 4 की वृद्धि। हमेशा बेस क्या बनेगा, पहले वाला बनेगा। आगे समझ में, तो 50 के ऊपर 4 की वृद्धि गुणे में 100, हमारा आंसर निकल के आया भाई कितने परसेंट, 8% की वृद्धि, क्योंकि प्लस का साइन है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्लियर, आगे समझ में। अब देखो, मिटा रहा हूं मैं इसको क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कल देख लिया था, ठीक है ना। मैं आपको इसलिए ये क्वेश्चन लिखा हूं ताकि आप ये फील कर जाओ, आयत का क्वेश्चन आया तो लंबाई चौड़ाई ही देकर रखेगा, ऊंचाई ऊंचाई नहीं देगा भाई। आगे समझ में, जो फार्मूले के सूत्र, जो फार्मूले में नाम दिए गए हैं लंबाई और चौड़ाई, वही क्वेश्चन में आएंगे, और कुछ नहीं आ सकता। आगे समझ में। ठीक, अब देखो, आयत के जगह में अगला क्वेश्चन में क्या कर दूं, वर्ग।
ठीक, अब यहां से क्वेश्चन समझते चलना, इसके बहुत सारे केस मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, वर्ग की मिटा ही देता हूं इसको, ठीक है। देखो आंसर करना भाई जिसका आ जाए, ठीक, अंत तक जुड़े रहना, जो पढ़े हुए भी हैं उनको भी लगेगा हाँ भाई कुछ तो नया मिला है आज, आ गया समझ में पूरा। देखो ठीक, वर्ग की एक भुजा 20% से बढ़ाई गई, ठीक, साइड को कितने परसेंट से इंक्रीज किया गया, स्क्वायर के 20% से बढ़ाया गया, बढ़ाई गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। समझते चलना भैया एक एक चीज, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, राइटिंग में मत जाइएगा, बहुत जल्दी जल्दी लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो वर्ग में केवल एक भुजा में ही वृद्धि किया भाई, कितने परसेंट की, 20% की, केवल एक साइड को बढ़ा रहा है। और क्या पूछ लिया आपसे, एरिया में परिवर्तन पूछ लिया। तो मैंने आपको बताया था एरिया का फार्मूला होता क्या है, भुजा गुणे भुजा। अगर एक भुजा 20% से बढ़ी, अगर ये है वर्ग और चारों भुजाएं ए से हैं, तो अगर ए को 20% बढ़ाया गया तो ऑटोमेटिक ये भी 20 बढ़ेगी, ये भी 20 बढ़ेगी और ये भी 20 बढ़ेगी। आ रहा समझ में, कोई रुका नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये 20% ये बढ़ा, तो 20% का मान कितना होता है, 1/5, तो ये भी ऑटोमेटिक कितने से बढ़ेगा, 1/5, मतलब 20% से ही बढ़ने वाले हैं दोनों, कुछ नहीं करना है। मैंने कहा 5, पहले 5 थी पहली भुजा भाई, तो 5 से हो गई 6, तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, 5 से 6। मतलब क्षेत्रफल वाले में आपको कितनी लाइनें बनानी है, 2 लाइनें बनानी है, ठीक। बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद, मतलब या अब, बिफोर और नाउ कह सकते हो, ठीक। 55 25, छछांगे 36, तो कोई मुझे बताए 25 से कितना ज्यादा है, तो 25 से क्या 11 ज्यादा है, अच्छे से देख लो, ठीक। 25 से पहले क्षेत्रफल कितना था, ये एरिया आ गया ना भाई, ये पहली भुजा की वृद्धि थी, ये दूसरी भुजा की वृद्धि थी, ये आ गया एरिया। पहले 25 था, 25 के ऊपर कितने की वृद्धि हो गई, तो कोई मुझे बताए कि 25 था पहले, 25 के ऊपर प्लस 11 गुणे में 100, 25 चौको 100, जरा आंसर बताओ भाई कितना आ गया, 44% की वृद्धि। प्लस किसको दर्शा रहा है, वृद्धि को दर्शा रहा है। चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक, आ रही है बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन का वेरिएशन, ठीक। ये तो चलिए 2 क्वेश्चन तो मैंने कल भी बताए थे ये, ठीक। लेकिन अब देखो क्वेश्चन कैसे परिवर्तित हो रहा है, ठीक। फिर अंत में हम एक चीज लिख लेंगे सीधे सीधे। देखो थोड़ा सा बदला मैंने क्वेश्चन को, मैंने इस क्षेत्रफल शब्द को उड़ा दिया यहां से, क्वेश्चन मैंने 20% ही रखा, ठीक है ना। देखो तीसरा नंबर का क्वेश्चन मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक। अब बताओ क्वेश्चन कैसा हो गया, वर्ग की एक भुजा 20% से बढ़ाई गई, तो उसके परिमाप में, क्या बोल दिया मैंने, तो उसके परिमाप में, पेरीमीटर में कितने % का इंक्रीजमेंट होगा। समझ लो क्वेश्चन को, क्या बोला, कितने % का इंक्रीजमेंट होगा। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आंधी तूफान की तरह जाते हुए क्षेत्रफल का रेशियो ना निकाल देना भाई। पता चला जो अभी किए वही आंसर में भी बैठा रहता है इस क्वेश्चन के लिए, तो आप वही आंसर टिक कर दो। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। आपको मैंने क्या बताया, वर्ग के परिमाप का फार्मूला बताया। परिमाप कितना होता है, कोई बताए मुझे, 4a होता है, ठीक। तो ध्यान रखो 4a होता है, ठीक। क्षेत्रफल तो a² था, तो हमने 2 बार रेशियो बनाए थे a के, लेकिन यहां बताओ भुजा कितनी बार लिखी है, केवल 1 बार लिखी है। हमेशा परसेंटेज वाले क्वेश्चन में संख्यात्मक मान का रोल नहीं रखते हैं कुछ, इसका कोई यूज नहीं है, नो यूज। आ गया समझ में इस 4 का, ठीक। इसका यूज तब होता है जब सीधे दिया रहे 20% से ना बढ़े, 20 सेंटीमीटर हो, 25 सेंटीमीटर हो, एग्जैक्ट मान दिया हो, तब इसका रोल है। परसेंटेज के केस में हमको केवल उस क्या जो वैल्यू दी है अल्फाबेट में उसका मान देखना है, बस। हमको संख्यात्मक मान से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक। इस चीज को क्लियर कर दूंगा भाई। तो आप देखो फार्मूले में सीधे सीधे परिमाप का फार्मूला कितना है, 4a। तो देखो भुजा कितने से बढ़ी, 20% से बढ़ी, तो ये भी तो मेरे भाई भुजा ही है, भुजाओं का योग ही तो है। तो जब ये बताओ, जब एक भुजा a, दूसरी भुजा भी a, तीसरी भी a और चौथी भी a और उसका योग 4a, तो जब ये कितने से बढ़ा है, 20% से बढ़ा है, तो उसका योग भी कितने % से बढ़ेगा भाई, 20% से। कुछ लोगों को अभी भी नहीं क्लियर हुआ होगा, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक पिता मान लो जिसके 4 पुत्र हैं,
चारों पुत्र की आयु जो है वो 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष है, ठीक, और पिता की मान लो थोड़ी देर के लिए 50 वर्ष है। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे लॉजिकल पूछता हूं, जरा मुझे ये बताओ, मैंने कहा एक पुत्र की आयु 20% बढ़ गई, 20% से बढ़ गई, मैंने ये क्वेश्चन कहा, तो क्या पिताजी रुके रह जाएंगे कि हमारा लड़का पहले 20% बड़ा हो जाए तब दोनों साथ में बड़े होंगे? भाई जितना परिवर्तन लड़के की आयु में हुआ, ठीक उसी समय में पिताजी भी कितने परसेंट बढ़ेंगे? 20% बढ़ेंगे। आ गया समझ में? और उसके 3 भाई और 20% से बढ़ेंगे। हमने केवल एक भाई का नाम लेकर वृद्धि दिखाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब रुक आ गए, वो भी निरंतर क्रम में परिवर्तन होगा। मैं 5 साल बड़ा हुआ हूं तो मेरा भाई भी 5 साल बड़ा होगा, ठीक है ना, उसी समय पे। क्लियर है? पता चला मैं 20 साल का हूं, अब मेरा भाई मान लो 30 साल का है, तो मैं 25 का हो जाऊंगा, मेरा भाई मुझे वेट करता रहेगा कि भाई मैं 30 साल का हूं, तू पहले बड़ा हो जा। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि कोई भी संख्यात्मक मान का हम यूज नहीं करेंगे। तो देखो केवल कितने ए दिखे, एक ए, मतलब ये तो भुजा ही है भाई, मतलब एक बार दिखे तो एक रेशियो बनाना है। एक रेशियो मतलब डायरेक्ट सीधे क्या बोलना है, आंसर क्या होगा? अगर वर्ग की एक भुजा 20% से बढ़ाई गई तो परिमाप भी कितने परसेंट से बढ़ने वाला है? 20% से बढ़ने वाला है। तो मैं यहां आपको इस क्वेश्चन में नोट लिखवाए दे रहा हूं, नोट लिख लेना अच्छे से भाई, वेरी मोस्ट नोट है, ठीक। जब भुजा में वृद्धि या कमी देकर, कमी, भुजा में प्रतिशत वृद्धि या कमी दे तो परिमाप या परिधि के स्थिति में, परिधि के केस में कह लो, केस में आंसर वही होगा, वही प्रतिशत मान होगा, प्रतिशत होगा, ठीक। सिंपल सा क्लियर है? भुजा दिया, परिमाप का क्वेश्चन, तो जो परसेंटेज दिखे वही आंसर। बस क्या क्लिक होना चाहिए कि यहां परिमाप या परिधि तो नहीं लिखा है, ठीक। परिधि किसके केस में यूज होगा? जब यहां वृत्त लिख जाएगा। अभी क्वेश्चन दिखाता हूं, तो क्या लिख लेना है? जब भुजा में प्रतिशत वृद्धि या कमी दे तो परिमाप परिधि के केस में, यह क्वेश्चन पूछेगा कि कितना परिवर्तन हुआ इसमें, तो आंसर वही प्रतिशत होगा जो दिया गया है, जो दिया गया है, ठीक। ये कोई नहीं मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया, आप अपने लैंग्वेज में लिख देना कि सर जो दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये कोई महत्वपूर्ण कोई छाप के नहीं रख दिया है, मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा क्या समझोगे, परिमाप दिखा तो कुछ देखने नहीं है आपको, क्या टिक कर देना है? आंसर 20%। वृद्धि तो वृद्धि, कमी दी है तो फिर कमी। आ गया समझ में? चलो ये क्लियर हो गया, वर्ग वाला केस क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन अब वर्ग का हो गया, अब आ जाओ भाई किसमें, एक त्रिभुज का क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूं, ठीक। चलो एक क्वेश्चन ये मैं पूछूं आपसे, जरा बताना, ठीक। वर्ग की भुजा, वर्ग की एक भुजा को, क्वेश्चन समझना भाई, भुजा को 12 सही 1/2% बढ़ाया गया, तो उसके परिमाप में क्या, कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? वृद्धि या कमी होगी। चलो आंसर करो। तो आप कह दोगे जब सारी भुजाएं 12.5% से बढ़ी तो उसका परिमाप जब 4a है तो a को लेते ही नहीं है, तो ये भुजा ही तो है, और जब ये भुजा है तो ये भुजा का ही तो वृद्धि दे के रखा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 12.5% की वृद्धि। कुछ सोचना नहीं है, रट के बैठ जाओ सीधे सीधे। आ गई बात समझ में? ठीक, क्लियर है? लिख लो भाई, कुछ लोग बोल देते हैं बाद में कि यार कितना जल्दी मिटा देते हो, ठीक है ना, समझ लो भाई, क्लियर है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, वर्ग का केस भी क्लियर हो गया। वर्ग का केस क्लियर होने के बाद आ जाओ सीधे सीधे आप त्रिभुज में, ठीक। एक त्रिभुज की, लिखा है क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार व ऊंचाई क्रमशः, क्या दिया है भाई? क्रमशः 10% व 20% बढ़ाए गए तो त्रिभुज के एरिया यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक, प्रतिशत वृद्धि एवं कमी पर आधारित सवाल में पीएचडी कर लो। आ गया समझ में?
ठीक, ताकि एक क्वेश्चन बाहर ना जाए और ना तो किताब लगाने की जरूरत पड़े ना कुछ, इतने क्वेश्चन लगा लो यही पर्याप्त हैं। ठीक, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आ गया समझ में। तो जरा मुझे ये बताओ त्रिभुज का फार्मूला कितना होता है एरिया का, तो आप तुरंत क्लिक करेगा आपके दिमाग में 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मैं बस आपको यही दिखाना चाह रहा था कि त्रिभुज का केस आएगा तो हमेशा आपको आधार देके रखेगा क्योंकि एरिया में आधार है, ऊंचाई देके रखेगा क्योंकि इसकी ऊंचाई में ठीक है ना, एच है, देख लो सीधे सीधे। ठीक, बस संख्यात्मक मान का यूज हमको करना ही नहीं है, मतलब ये 2 बार आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझो। ऊंचाई कितने परसेंट से, 10% से, 10% का मान 1/10, जल्दी जल्दी करेंगे। 20% क्या है भाई, 1/5। ठीक, बढ़ा है दोनों, अच्छे से देख लो। अब देखो क्या करेंगे, ठीक, अगर बेस 10 था तो कितना हो जाएगा, 1 बढ़कर, पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 11। पहले ऊंचाई 5 हुआ करती थी, अब 1 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, 1 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 6। चलो भाई गुणा करवा दो, 10 पना 50, क्योंकि इन्हीं का गुणा तो एरिया है। 10 पना 50, 11 छक्का 66, 50 के ऊपर कितने की वृद्धि, 16 की वृद्धि। तो यहां मैं आंसर दिखाना चाहूं, 50 के ऊपर 16 की वृद्धि गुणे में 100, 50 दूनी 100, आंसर कितना आ गया, 32% की इंक्रीजमेंट हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर हो गई। ठीक, अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने क्या है विचार सीधे कमेंट बॉक्स में ठोक दो, आगे समझ में कि बढ़िया लग रहा है, ठीक लग रहा है। ठीक, ताकि हमको भी तो पता चले भाई समझ में आ रहा है कि सब ऐसे चले पड़ा है। ठीक, क्लियर है भाई। आ जाओ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। त्रिभुज वाला केस क्लियर हो गया। ठीक, मैं आपको एक क्वेश्चन यहीं अगर बोल दूं कि इसका कमेंट करके बताओ, तब तक मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखो 10% बढ़ाया गया, अगर 20% क्या कर दिया जाए, घटाया जाए, ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, ये घटाया जाए कर दिया। ठीक है ना, तो आपको कमेंट में करना है, तुरंत कमेंट करिए कितना आंसर आएगा भाई जल्दी से। ठीक, एक बार क्वेश्चन देख लो, मिटा रहा हूं। एक त्रिभुज का आधार ऊंचाई क्रमशः 10% क्या किया गया, 10% घटाया गया, 20% भी घटाया गया, दोनों घटाए गए हैं, इस बार दोनों लेस हुए हैं। तो ओवरऑल कितने प्रतिशत की कमी होगी ये बताना है आपको। चलो बता दो जल्दी से। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, अगर आपसे नहीं बनता तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। क्वेश्चन लिख लो अच्छे से, कमेंट में आंसर करो, जिसका सही होगा उसका मैं नाम ले लूंगा भाई, बता दूंगा कि भाई ने सही आंसर दिया है। ठीक है, चलो आ गया समझ में। हमने कितने क्वेश्चन देख लिए, संख्या बनाते चलना, फिर संख्या भूल गई। ठीक है ना, अब समझो अगला क्वेश्चन जो है, ठीक, क्षेत्रफल भी क्लियर हो गया। ठीक, अब आता है वृत्त। ठीक, वृत्त की त्रिज्या, देखो भाई यहां त्रिज्या भी लिखा मिल सकता है, यहां व्यास भी लिखा मिल सकता है। ठीक, वृत्त की त्रिज्या या वृत्त के व्यास को 25% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलो भाई ये तो आपको क्लियर हो गया, परिवर्तन होगा। आपको तुरंत क्या करना है, क्षेत्रफल बोला, अब वो भी किसका, वृत्त का, तुरंत क्लियर हो जाए क्या है, पाई आर स्क्वायर एरिया। अब बताओ मुझे पाई का मान तो क्या होता है, लगभग 22/7। ठीक है ना, सीधे सीधे। तो पाई जब 22/7 है तो ये तो संख्यात्मक मान हो गया, इसको तो लेने नहीं है। तो कितने आर हैं भाई, 2 आर हैं, आर गुणे आर। ये देखो तो एक आर है तो दूसरा भी एक आर और है। तो जब एक 25% से बढ़ेगा तो दूसरा भी कितने से बढ़ेगा भाई, 25% से। दोनों बढ़ रहे हैं, देखो इसका मान 1/4 तो इसका मान भी 1/4। अब बताओ 4 के ऊपर 1 वृद्धि 5। ठीक, ये भी आर 4 से बढ़ गया, ये भी हो गया क्या, 4 के ऊपर कितने की वृद्धि, पहले त्रिज्या 4 थी, अब 4 के ऊपर कितनी हो गई, 1 बढ़ गई तो 5 हो गया। ठीक, देखो त्रिज्या और व्यास वही वाला केस है। ठीक, देखो कुछ लोग क्या कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। अगर त्रिज्या आया तो चलो आंसर तो निकाल ले जाओगे, लेकिन अगर यहां व्यास लिख के आया तो कुछ लोग सीधे 25/2 कर देते हैं, बोल देते हैं सर व्यास जो है, सॉरी जो त्रिज्या है वो व्यास की क्या होती है, आधी। हमको सूत्र में तो आर चाहिए, तो वो क्या कर देते हैं, इसको आधा कर देते हैं। हमको परसेंटेज वाले केस में कभी भी आधा नहीं करना है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक, बाकी क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। ठीक,
अब देखो 4 चौको 16, ये एरिया आ गया 16, 5 25। मुझे जरा ये बताओ पहले क्षेत्रफल कितना था 16, 16 के ऊपर कितने की वृद्धि 9 की वृद्धि, तो 16 के ऊपर 9 की वृद्धि गुणे में 100, तो ये आंसर आ गया अपना, ये प्रतिशत में है। चलो 4 चौको 16, 25 चौको 100, 25 नहीं है 225, 225 बटे 4, ठीक, तो 4 5 ये प्रतिशत में आएगा, 4 पंचे 20 और क्या हो गया 4 छंग 24, 56.25%। आ रही है भाई बात समझ में? 56 पॉइंट। अगर स्क्रीन में ना आ रहा हो भाई तो आप समझ लीजिएगा, इसके बाद क्या है काटना है आंसर में, ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब चलो क्वेश्चन थोड़ा सा परिवर्तित कर रहा हूं, अच्छे से देख लो भाई। आपको देखिए सवाल लगाना जरूरी नहीं है, आपको सवाल का कॉन्सेप्ट समझना है, ताकि इससे रिलेटेड 1000 सवाल भी कोई बना दे ऊपर नीचे, जैसे मैं क्विज में लेता हूं, ठीक है ना? तो आपको क्या है मान परिवर्तित कर दिए गए हैं, बस चीजें क्लियर हो रही हैं, परेशान बस नहीं होना भाई, ठीक? एक एक चीज आपके दिमाग में बैठेगी, जरूर बैठेगी। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा परिवर्तित कर रहा हूं, ठीक? क्या है? वृत्त की त्रिज्या एवं व्यास को 25%, त्रिज्या अथवा व्यास कुछ भी मिल सकता है लैंग्वेज में, ठीक? दोनों सेम हैं, परसेंटेज के केस में मान लेना। अगर यहां 25 सेंटीमीटर लिखा होता ना, देखो अगर ये ऐसा रहा, ठीक, तो कुछ लोग गलती कर सकते हैं, वृत्त के व्यास को 25% बढ़ाया गया तो उसके क्षेत्रफल में, तो वो क्या कर देते हैं, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, ठीक, तो वो ऐसा कर देते हैं, पहले तो व्यास का परसेंटेज लिख देंगे और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है ना? तो जो भी आना होगा आ जाएगा 12.5 12.5, ठीक, तो उनका आ जाएगा 12.5%। फिर वो 1/8 मान निकाल के आंसर निकाल देंगे, जो ऑप्शन में मौजूद होगा। तो गलती नहीं करनी है। प्रतिशत वाले केस में जितना पिताजी बढ़ेंगे उतना ही पुत्र बढ़ेगा, और जितना पुत्र बढ़ेगा उतना ही तो पिताजी बढ़ेंगे, प्रतिशत में परिवर्तन होगा तो, ठीक? क्लियर हो रही बात? कुछ नहीं करना है, मैं एकदम सरलतम लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं। कुछ महान गणितज्ञ जो वीडियो देख रहे हो तो हंसना नहीं मेरी गणित के ऊपर, ठीक है ना? पता चला तुम बोल दो तुमसे तो कुछ बनता ही नहीं है, ठीक? यहाँ देखो मैं केवल, ठीक, क्या करना चाह रहा हूं, हर उस व्यक्ति को पढ़ाना चाह रहा हूं जो मैथ का है भी और जो मैथ का नहीं भी है। आ गया समझ में? चलो अब मैंने यहां क्षेत्रफल हटाया, ठीक, वृत्त के त्रिज्या और व्यास यहां लिखा रहेगा भाई, ठीक, मतलब आप क्या कर रहे हो, रेडियस या डायमीटर, रेडियस ऑब्लिक डायमीटर को बढ़ा ही रहे हो, तो उसके परिधि बोल दिया मैंने क्वेश्चन में, समझ लो। क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया मैंने, वृत्त के त्रिज्या एवं व्यास अथवा व्यास को 25% बढ़ाया जाए तो उसके परिधि में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो मैंने आपको बताया। चलो परिधि का फार्मूला कोई बताए मुझे, 2πr, किसके परिधि का, वृत्त के परिधि का। अच्छे से देख लो, क्वेश्चन लिख लेना भाई अच्छे से, 2πr, ठीक। तो जरा ये बताओ, ये भी संख्यात्मक मान है, पाई भी संख्यात्मक मान है, बचा केवल क्या, त्रिज्या बची। त्रिज्या कितने से बढ़ रही है भाई, क्वेश्चन में त्रिज्या बढ़ रही 25% से, तो आंसर कितना हो गया अपना, 25% की वृद्धि। कमी बोलता तो कमी हो जाता। चीजें क्लियर हो रही हैं? क्यों ऐसा हो रहा है, इसके कारण हो रहा है क्योंकि केवल आर ही तो बच रहा है। जब आर बच रहा है तो भाई बात तो वही है, ठीक। क्लियर हो रही बात, आ रहा समझ में? तो चलिए मैं ये मानता हूं कि आपको इतनी सारी चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक। अब आइए, ये तो क्षेत्रफल और परिमाप, एरिया और पेरीमीटर वाला केस, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस वाला केस आपको आज क्लियर हो गया। अब आओ वॉल्यूम में, ठीक, जो सबसे खतरनाक है, ठीक, और जहां ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाती। देखो यहां मैंने जितने ही क्वेश्चन आपको बताए ना, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए, वो मेथड नंबर 2 से, मतलब 100 वाले से, 100 से 110, 120, इस वाले केस से आराम से कर सकते हो। मैंने रेशियो से आपको दिखाया है, रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमको इसी से आगे बढ़ना है। आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग ये कहते मिल जाएं, सर आपने वो ऐसे क्यों नहीं बताया, तो देखो टाइम वेस्ट होता है, आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, आप उस तरह भी कर सकते हो। देखो बारिश भी हो गई, ठीक। अब समझ लो भाई, करना कुछ नहीं है अपन को। अब आ जाओ वॉल्यूम पर, आयतन पर आधारित सवाल, ठीक। तो चलो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। मैंने यहां एक क्वेश्चन लिखा, समझना, टाइप सेकंड ही है भाई, टाइप बदल नहीं रहा है। अब क्वेश्चन में क्षेत्रफल और परिमाप के जगह पे कौन बैठेगा, आयतन बैठेगा, ठीक। तो लिखा है एक निश्चित आकार के, यहां क्वेश्चन लिख दूं अगर, क्वेश्चन एक निश्चित आकार के, एक निश्चित आकार के प्रस्तावित कमरे की लंबाई
क्वेश्चन में दी गई है प्रस्तावित कमरे की लंबाई कितने % बढ़ाई गई, लंबाई 10% घटाई गई, बढ़ाई नहीं क्या गई, घटाई गई। चौड़ाई में लिखा है भाई, चौड़ाई कितने % कम की गई भाई, इसमें लिखा है चौड़ाई, हाँ देखो क्या कहा गया, एक निश्चित आकार के प्रस्तावित कमरे, ये प्रीवियस ईयर है इसलिए मैं देख देख के बोल रहा हूं, नहीं तो अपने से ही बनाया जा सकता है, ठीक है ना। प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% बढ़ाई गई, ठीक, जबकि ऊंचाई 25% घटाई गई। तो कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। परिवर्तन मतलब समझ रहे हो ना, वृद्धि अथवा कमी, इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट बोल रहा है, इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होगी या होगा। समझ लो अच्छे से, चीजें क्लियर हो रही हैं। अब देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल से 5 से 6 सेकंड का क्वेश्चन। चलो, एक निश्चित आकार के प्रस्तावित कमरे की लंबाई बोला है, कमरा मतलब घनाभ, घन भी हो सकता है, लेकिन देखो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई वो क्या है, वो घनाभ ही तो है। तो जरा कोई मुझे ये बताए कि लंबाई में कितने % की घटाई गई है भाई, लंबाई घटी आपकी 10% से, जिसका मान होता है 1/10। चौड़ाई कितने % बढ़ी आपकी, चौड़ाई बढ़ी 20%, जिसका मान होता है 1/5। और जरा मुझे बताओ ऊंचाई कितने % घटाई गई, ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, और ये थी आपकी ऊंचाई, हाइट को क्या किया गया है, घटाया गया है। और कितने से घटाया गया है, 25% से। तो 25% का मान कितना होता है, 1/4। चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ मत करो, तुरंत वही अनुपात, पहले रेशियो। अब अच्छे से समझ लो, पहले रेशियो। अब बताओ पहले लंबाई कितनी थी, 10 थी, तो 10 के ऊपर कितना घटने वाली है, 1 घटेगी, तो 10 के ऊपर 1 घटेगी तो कितना हो गया, 9। चीजें क्लियर हो रही हैं। चौड़ाई देख लो भाई, ब्रिथ 5 थी, 1 बढ़ी है इस बार, तो कितना हो गया है, 6 हो गया है। कितना था भाई, ऊंचाई पहले 4 था, ठीक, अब उसके ऊपर कितना घट गया है इस बार, 1 घट गया है उसके ऊपर, तो 4 के ऊपर 3, ठीक, बस ये बन गया। अब समझ लो, ठीक, देखो सीधे सीधे गुणा करवा दो, या कि देखो क्रॉस में चीजें काट सकते हो, ये एप्लीकेशन समझ लो। अगर अनुपात में है तो क्रॉस में कहीं भी लिखी गई वैल्यू काटी जा सकती है, तो कुछ काट सकते हो क्या, देखो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमको नहीं काटना, तो आप बिल्कुल मत काटो, आप ये मान निकाल लो और ये मान निकाल लो, और देख लो बढ़ रहा है कि घट रहा है, और इसी के ऊपर इसको रख के गुणा करवा दो। आ रही बात समझ में, कुछ नहीं करना है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मिटा दूं यहां, ठीक, क्या है, थोड़ा नीचे हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ये मान है, अब यहां मैं लिखे दे रहा हूं भाई, देखो समझो। चलो कुछ और कट रहा है तो काट दो, नहीं कटेगा। 5 दूनी 10, 10 दाहम 100, यहीं लिख दूं अगर 100। अब देखो 3 त्रिकाई 9, अनन्नमा 81। क्लियर हो गया बात, ठीक, चीजें क्लियर हो रही भाई, अच्छे से समझ लो। 3 त्रिकाई 9, अनन्नमा 81। तो बताओ पहले जो आयतन था वो 100 था, लेकिन अब क्या हो गया, आयतन 81 हो गया, तो कितने की कमी आ रही है, 19 की कमी आ रही है क्या, अच्छे से देख लो, 19 की कमी हो रही है। तो मैंने कहा था जब 100 पे तुलना होगी वॉल्यूम की या किसी भी चीज का, तो डायरेक्ट इसको क्या बोल सकते हो, आंसर बोल सकते हो। नहीं तो क्या करोगे, पहले कितना था, 100 था, 100 के ऊपर कितने की कमी, 19 की कमी, गुणे में 100 कट गया, आना कितना है, 19% ही आना है। तो क्यों इतनी पंचायत करें। चीजें क्लियर हो गई। आयतन वाला केस क्लियर हो गया, थोड़ा सा बड़ा लगा होगा, लेकिन जब आप फास्ट करना सीख जाओगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी। चीजें क्लियर हैं, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, किसका, घनाभ का। आ जाओ भैया अब घन में, ठीक। अगर ये मान लो थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों को ना क्लियर हुआ होगा, तो अगले में तो क्लियर हो ही जाना है, ठीक। आगे समझ में। देखिए क्या रहता है, पढ़ाते पढ़ाते क्या है, इतनी चीजें रहती हैं कि एक तो ऊपर से ये बड़ा सा कैमरा, इसका डर अलग रहता है, ठीक। कहीं कुछ गलती हो गई तो फिर शुरू से बनाना पड़ सकता है, ठीक। तो देखिए कभी कभार क्या है, टीचर पढ़ाते पढ़ाते क्या गलती कर देता है, कहीं 25% लिखा है तो यहां 20% ठोक दिया। अब 20% ठोक दिया तो आंसर बदल गया।
तो कुछ ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो बोलते हैं कैसे पढ़ा रहे हो, वहां 25 लिख रहे हो यहाँ 20 लिख गया। तो भाई कैमरे के सामने आने का डर ठीक शुरुआत में बहुत रहता है, ठीक बोलना आप राम चाहो ठीक तो रमेश निकल जाता है। अरे ये बात समझ, बड़ा कष्ट है भाई, मान लो ठीक। और नए नए हैं अभी, धीरे धीरे करके जैसे पढ़ाते पढ़ाते आदमी टीचर बन गया, वैसे कैमरे में बनाते बनाते क्या हो जाएगा, चीजें और बेहतर हो जाएंगी। यार समझ में, लोड नहीं लेना है। अब आ जाओ घन, ठीक। एक घन की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ाई गई। 20% क्या की गई, बढ़ाई गई। देखो कुछ लोग बोलेंगे सर बढ़ाई बार बार करवा रहे हो, घटाई भी करवाओ, ठीक तो घटाई भी करवा देंगे। बढ़ाई गई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो बार बार फिर हम क्या करेंगे, बढ़ाई ना लिख के ठीक अपवर्ड का साइन लगा देंगे, ठीक। चलो यहां देखो घन बोला, चलो भैया घन का क्या बोला, आयतन में कितने % का इफेक्ट। तो घन के आयतन का फार्मूला जरा मुझे ये बताओ, ए गुणे ए होता है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल होता है, क्योंकि फार्मूला क्या है, ए क्यूब। तो देखो अब यहां आयतन में हमेशा ध्यान रखेंगे कितने रेशियो बनने चाहिए, 3 रेशियो बनने चाहिए हर क्वेश्चन में। क्षेत्रफल शब्द कहीं मिल जाए तो कितने रेशियो बनने चाहिए, 2 रेशियो बनने चाहिए। अब परिमाप या परिधि बोल दे तो जो दिख रहा वही आंसर। चीजें क्लियर हैं, ठीक। रटवा भी रहा हूं एक तरीके से, जिनको समझ में ना है रट डालना आना तो यही है फिर, ठीक। अब देखो पहले रेशियो, अब ये बताओ एक अगर 20% से बढ़ा तो दूसरा भी किससे बढ़ेगा, 20% से बढ़ेगा, तीसरा भी किससे बढ़ेगा, 20% से। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। क्यों 3 बार, क्योंकि 3 बार का ही गुणा तो इनका क्या बनता है, आयतन बनता है भाई। इसका मान 1/5, इसका मान भी 1/5, इसका मान भी 1/5। चलो पहले रेशियो अब देख लो भाई, छोटा लिख रहा हूं थोड़ा सा। 5 से क्या हो गया 6, 5 से क्या हो गया 6, 5 से क्या हो गया 6, 55 25 पंचे 125, 6 छांगे 36 छक्का 216। पहले वॉल्यूम कितना था, 125 था। आंसर निकालना चालू कर रहे हैं, 125 तो कहां बैठेगा, नीचे। चलो 216 में 125 घटा लो भाई, ठीक। 5 1 6 9 2 11 और ये हो गया 91। देख लो अच्छे से 91 का अंतर है कि नहीं है। 5 1 6 9 2 11 1 12। तो मुझे तो लग रहा है 91 का ही अंतर है, लेकिन आपको थोड़ा सा गलती हो जाए तो मिस्टेक को क्या करिएगा, इग्नोर करिएगा। आपको मैंने तरीका सही बताया है, ठीक है ना। देखिए ये तो सब सही है, लेकिन कभी गलती हो जाए मान लीजिए मुझसे, तो आपको डांटने की जरूरत नहीं है मुझे। आप क्या कर लेंगे, कॉन्सेप्ट तो सब सही बताया है, आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक। वीडियो बनने के बाद उसमें घुस के तो उसको अलग किया नहीं जा सकता। गलती हो गई तो हो गई भाई, ठीक। मानव का स्वभाव है गलती करना, ठीक है ना। अब देख लो क्या कर दिया गया, 5 1 6 9 2 11 1 12 और क्रॉस चेक कर लो भाई, 91। तो कितने का वृद्धि हो रहा है, 91 का। 91 गुणे में 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। अब देख लो भाई 4 1 कम 4, 4 नहीं है 36/5%। भाग दो, 5 7 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 72.8% की क्या हो जाएगी, वॉल्यूम में वृद्धि हो जाएगी। चीजें क्लियर हो रही हैं, सारी चीजें दिमाग में बैठेंगी, परेशान नहीं होना। घन का भी क्लियर हो गया। अब किस में आ जाए भैया, अब आ जाओ एक सुंदर सा केस है, ठीक। बेलन, ठीक। आइए बनाते हैं रोटी, ठीक। बेलन, ठीक। क्वेश्चन दिया हुआ था बेलन में, एक बेलन की त्रिज्या को, समझना भाई अच्छे से, एक बेलन की त्रिज्या को जिसका आंसर आता जाए वो आंसर करता जाए। भाई मैं नाम बोलूंगा अगली क्लास में, ठीक है ना। ध्यान रखना, जो आंसर करेगा जितना फास्ट, ठीक, उसका एप्रिसिएशन भी मेरे माध्यम से किया जाएगा। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक। और जो क्विज में, जो आप क्विज कंडक्ट करा रहा हूं मैं, और जो क्विज दे रहे हैं, कुछ लोगों ने कल 10 में 10 अर्जित किए, बहुत से ऐसे लड़के हैं, ठीक है ना। और आज भी जब दूंगा 10 क्वेश्चन, वो सारे मिक्सअप रहेंगे। जब आप उसका आंसर करोगे फिर मैं आपका क्या करूंगा, रिजल्ट भी बताऊंगा, परेशान नहीं होना। एक बेलन की त्रिज्या इसमें लिखी गई है 10% से क्या कर दी गई, 10% घटाई गई, ठीक। 10% जब घटा दिए बेलन की त्रिज्या भाई, ठीक। अब क्या होगा, बेलन की त्रिज्या 10% से घटा दिए और उसकी ऊंचाई
और उसकी ऊंचाई जो है वो कितने परसेंट से बढ़ा दी गई, ऊंचाई को 33 1/3% से बढ़ाया गया। तो बेलन या सिलेंडर के वॉल्यूम में, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई, प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। ठीक, सब जादू हो जाएगा, टेंशन मत लेना। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, बेलन शब्द दिया है, अब परसेंटेज वैल्यू तो कितनी दी है, केवल 2। अब आपके मन में डाउट आ गया, सर आपने आयतन में कहा था 3 लाइनें बनेंगी, लेकिन यहाँ तो 2 परसेंटेज वैल्यू दी है तो 2 ही लाइनें बनेंगी। तब क्या करेंगे, तब आपके दिमाग में आना चाहिए बेलन, जो ग्लास मैंने दिखाई थी, बेलन के आयतन का फार्मूला याद तो हो ही गया होगा आपको। कैसा एरिया घेरता है रखने पे, सर्कुलर, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यहां लिखे दे रहा हूं पाई आर स्क्वायर। और 3D डायग्राम है, त्रिविमीय आकृति है, तो आपको एक एच भी साथ में लेना पड़ेगा। ये बन गया क्या, आयतन। जरा मुझे कोई ये बताए पाई कैसा मान है, संख्यात्मक, तो उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। बचा क्या, आर स्क्वायर एच। आर कितनी बार लिखा गया है, 2 बार आर का गुणा है और 1 बार एच का गुणा है। तो आपको चीजें क्लियर हो गई, क्या करना है, त्रिज्या को 2 बार 10% से बढ़ाओ, 10%, 10%। एक त्रिज्या 10% से बढ़ी तो दूसरी भी किससे बढ़ेगी, 10% से। ऊंचाई में आ जाओ, ऊंचाई कितने परसेंट से बढ़ाया गया, 33 1/3% से। देखो भाई ये दोनों क्या है, घटे हैं, सॉरी त्रिज्या घटी है, गलती से निकल गया था वृद्धि, ये क्या है, बढ़ी है। तो मुझे बताओ 10% का मान 1/10, इसका मान भी क्या होगा 1/10, देखते चलना। इसका मान कितना होगा, सबको रटवाया गया था 33 1/3, तुरंत बताओ 1/3। क्लियर हो गया भाई। चलो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दूं मैंने यहां 3 मान लिख दिए। ठीक, चलो रेशियो बनाना चालू करता हूं। देखो पहले से क्या बनेगा, घटाओ 10 से क्या हो गया 9, दूसरे से कितना बनेगा 10 से क्या हो जाएगा फिर से 9, तीसरे में वृद्धि दी है क्या, देखो कमी थी तो हमने घटा दिया 1 1, इसमें वृद्धि हो रही है तो 3 के ऊपर कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ जाएगा। तो 3 के ऊपर जब 1 बढ़ जाएगा भाई तो 3 रेशियो क्या बन गया 4। ठीक, ये पहले था, ये अब है, ये पहला वाला आर, ये दूसरा वाला आर, ये है ऊंचाई, और इन्हीं का गुणा क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। चीजें क्लियर हो रही हैं, कुछ कट रहा है तो काट दो, देखो नहीं काटना, चलो इस बार नहीं काटते हैं, ठीक है ना। अब देखो 10 दाहम 100, 100 त्याई 300 रेशियो। वैसे देखो 4 से ये कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, क्वेश्चन और आसान हो सकता है। ठीक, काट ही दो ना भाई। ठीक, बड़ा होगा फालतू में क्या मतलब निकलेगा, देखो 2 दूनी 4, क्रॉस में है तो ये कट जाएगा, चाहे ऊपर वाले को काट दो चाहे नीचे वाले को, नीचे वाले को काट दो भाई, 2 पंचे 10, 3 1 कम 3 3 त्रिकाई 9, अभी 1 2 और बचा है, 2 1 कम 2 2 पंचे 10। चलो देखो 5 25, क्वेश्चन आसान हो गया भाई, 9 त्रिक 27। बताओ पहले आयतन 25 था, 25 के ऊपर कितने की वृद्धि हो गई, 2 की, तो प्रतिशत में जो आंसर है वो कितना निकलेगा, पहले आयतन 25, उसके ऊपर 2 की वृद्धि गुणे में 100, 25 चौको 100, परिवर्तन है 8% की, प्लस का साइन है ना भाई, प्लस का साइन है तो क्या होगा क्वेश्चन में, वृद्धि होगी, वृद्धि। क्लियर हो रही बात, कोई टेंशन की बात तो नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको एक केस क्लियर हो गया बेलन का। अब आ जाओ भाई किसमें, बेलन का लड़का है कौन, शंकु। आ रही है बात समझ में, शंकु। ठीक, क्लियर हो गया, शंकु पे आ जाओ, मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक, अच्छे से भाई लिख लेना, बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं। ठीक, पढ़ाना तो बहुत जल्दी जल्दी था, लेकिन अब क्या है, कुछ लोगों की भावनाओं को देखते हुए आराम आराम से चीजें क्लियर की जा रही हैं। ठीक, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आपको परसेंटेज में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट बोले, ठीक, वृत्त, आयत, त्रिभुज, घन, घनाभ, कुछ भी, तो फार्मूला अगर बैठा है दिमाग में तो क्वेश्चन का आंसर भी बैठा है आपके पास, बस आपको ढूंढना है। आगे समझ में। अब शंकु दे दिया, ठीक, वैसे तो जो आंसर था वही आंसर होने वाला है, जो बेलन का आंसर आया वही उसका शंकु का भी आने वाला है। लेकिन अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हो, बेलन का क्वेश्चन दिए आप उसको, तो वो आंसर निकाल ले गया, जैसे ही आप उसको शंकु का क्वेश्चन दोगे वही ऑप्शनों के साथ, तो पक्का 90% केस में स्टूडेंट क्या करेगा, गलती करेगा। देखो क्या होता है,
शंकु, देखो सब क्वेश्चन सेम, बस यहां शंकु पढ़ दो। एक शंकु यानी कोन की रेडियस को कितने परसेंट लेस किया गया, 10%। हाइट को कितने परसेंट इंक्रीज किया गया, 33, 1/3%। ओवरऑल परसेंटेज इफेक्ट पूछ रहा है इसके वॉल्यूम पे, ठीक। तो आप ये चेक करो कि शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें संख्यात्मक मान 1/3 और पाई है, तो ये हट गए, बचता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बस कुछ नहीं करना, 10% से पहला आर घटाओ 1/10, दूसरा आर भी 10% से घटाओ 1/10, तीसरा जो एच दिया है वो बढ़ेगा कितने परसेंट से भाई, लिखा है 33, 1/3%। और ओवरऑल यहां देख लो 1/3। तो रेशियो जल्दी जल्दी बनाओ, 10, 9 और 3 और 1 बढ़ा दो 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 25 ત્યાં, अच्छा 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9, 5 25 बना, 9 3 27 बना। बस 25 के ऊपर कितने की वृद्धि, जल्दी देख लो, 2 की वृद्धि, 25 के ऊपर 2 की वृद्धि गुणे में 100 आ गया, 25 चौको 100। आंसर कितना आ गया भाई, 4 दूनी 8% की वृद्धि। कोई परिवर्तन हुआ? तो अंत में आपको यह भी पता चल गया कि रिजल्ट देखो, बेलन का भी वही फार्मूले में कोई अंतर नहीं था, बस इसमें 1/3 लग गया, लेकिन आंसर में क्या कोई परिवर्तन है, बिल्कुल नहीं है। आपको क्लियर हो रही हैं चीजें? आप गणित नहीं पढ़ रहे हो, आप एक व्यवहारिक गणित पढ़ रहे हो जहां आपको दृष्टिकोण विकसित करना है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो ये शुरुआत में सीखे सारी चीजें, ठीक है ना, मैंने पढ़ाया उनको, अब वो क्या है, मुझसे भी बेहतर हैं, ठीक। कोई मेंस की तैयारी में लगा हुआ है, ठीक, मुझसे ज्यादातर मेंस के सवाल नहीं हल हो पाते, ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है ना। मतलब मेंस के कुछ ना कहिए 70 से 80% हिस्सा हल कर ले जाऊं, लेकिन 20-30% में मुझे अभी भी समस्या बनी रहती है, क्योंकि गणित का अगर कोई टीचर है तो वो पूर्ण हो ही नहीं सकता। आगे समझ में, देखिए हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट क्या है, निरंतर रिसर्च किए जा रहा है, मतलब हर सवाल, मतलब जहां जहां जो जो किताबें हो रही हैं वो सब लगा रहा है, उसके पास मैक्सिमम टाइम है। और टीचर क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत समय दे पा रहा है, और ज्यादातर क्या है, पाठ्यक्रम को बढ़ा रहा है आगे। तो मैं आपको ईमानदारी से एक चीज बताता हूं कि कोई भी टीचर सतना में या विश्व में जहां भी आप पाएं वो पूर्ण हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो देखो फंसेगा। हर चीज की एक कमजोरी होती है, ठीक। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था, ठीक। आप टेंशन मत लो, बनता है आगे समझ में। लेकिन कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो अचानक, तो मैं रिप्लाई ना कर पाऊं, आगे समझ में। तो परेशान नहीं होना, हर चीज का सॉल्यूशन उपस्थित है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टीचर कंप्लीट क्या कर पाए, आपको तुरंत रिप्लाई दे पाए। अरे बात समझ में, आपको चीजें मैं बेहतर क्लियर किए दे रहा हूं, हर चीजें आप किताब सारी हल कर ले जाओगे। आ रही है बात समझ में? लोड बस बिल्कुल मत लेना, शुरुआती आप ध्यान लीजिए। जैसे ही आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप जब अगली बार गणित लगा रहे होगे तो आपको लगेगा कि ये कितनी छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन अभी तो टफ लग रही है ना। आइए सारी चीजें, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी मुद्दे की बात, कोई कंप्लीट नहीं है, सब इनकम्प्लीट है कहीं ना कहीं, ठीक। बाकी अपने सतना में तरह तरह के लोग हैं भाई, परम ज्ञानी, रास्ते में घूमते मिल जाते हैं, आओ कुछ भी पूछ लो, ठीक। और जब उनसे कुछ भी पूछ लो तो कुछ भी नहीं निकलता है, ठीक। तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्या बीच बीच में हंसी मजाक करना जरूरी रहता है? नहीं तो क्या हो जाएगा भाई, टेंशन हो जाएगी, ठीक। ये हो गया एक क्वेश्चन आखिरी का जिसमें सभी को रिप्लाई करना है। एक क्वेश्चन अपना गोला वाला छूट गया, ठीक। गोले का क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। एक गोले के व्यास में 10% की कमी हो गई, कमी वाला क्वेश्चन है भाई, कमी की गई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? कौन बताएगा कितने प्रतिशत की कमी होगी? जल्दी बोलो भाई, कमेंट करो, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। देखो कमी बोला है, यहां त्रिज्या लिखा हो, व्यास लिखा हो, कोई मतलब नहीं, बस गोले के आयतन में पूछ रहा है परिवर्तन। तो गोले का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अगर उधर ना लिखवाया हो तो इधर याद कर लो, सबको याद होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें से संख्यात्मक मान क्या है, 4/3 और पाई। आर कितनी बार, 3 बार, 1 2 और 3। कितने परसेंट से तीनों घटेंगे? 10% से घटने वाले हैं ये तीनों। चीजें क्लियर हो रही हैं? 10% से तीनों घट गए। चलो इसका मान 1/10, इसका मान भी 1/10, इसका मान भी 1/10। जरा यहां देखो भाई,
शॉर्ट में 10 था पहले, तो अब 1 घट गया उसके ऊपर, तो कितना बचा 9। पहले और अब का अनुपात ध्यान रखना, ठीक। पहले 10 था तो कितना बचा 9, फिर 10 था तो कितना बचा 9, 10 में 3 बार गुणा 1000, ये बना वॉल्यूम। 9981 नहीं है 729। अंतर कितने का है? 271 का अंतर है। कोई बताए मुझे, 271 का अंतर दिख रहा है। जब 271 का अंतर है मतलब कमी हो रही है। देखो तो आधार कौन बनेगा? 1000। 1000 के ऊपर कितने की कमी? 271 की कमी है, गुणे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए भाई, लेकिन नीचे तो 10 बचा है। एक अंक बाद क्या लगा दो? दशमलव लगा दो। 27.1% की कमी। कितना आंसर आ गया? 27.1%। माइनस किसको दर्शा रहा है? कमी को। अब बताओ भाई किसको समस्या है? ठीक, किताब के हर क्वेश्चन को लगाओ जो प्रतिशत वृद्धि एवं कमी पर आधारित सवाल था। मैं आपको आज जो क्विज होने वाला है ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो क्विज के लिए आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर पे। वीडियो पसंद आया हो तो सभी दोस्तों को शेयर करना, लाइक तो कर ही देना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करवाइए? सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं अगले में, धन्यवाद।